स्वामी विवेकानंद। कर्म का रहस्य। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करने से एक क्षण के लिए भी रुक जाऊं तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाए। मुझे कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है। मैं ही जगत का एकमात्र प्रभु हूँ। फिर भी मैं कर्म क्यों करता हूँ? इसलिए कि मुझे संसार से प्रेम है। ईश्वर अनासक्त है। क्यों अनासक्त है? इसलिए कि वह सच्चा प्रेमी है। उस सच्चे प्रेम से ही हम अनासक्त हो सकते हैं। जहाँ कहीं सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, वहाँ जान लेना चाहिए कि यह केवल भौतिक आकर्षण है। केवल कुछ जड़ कणों का दूसरे कुछ जड़ कणों के प्रति आकर्षण हो रहा है। मानो कोई एक चीज दो वस्तुओं को लगातार निकटतर खींचे चले जा रही है, और यदि वे दोनों वस्तुएं काफी निकट नहीं जा सकती तो फिर कष्ट उत्पन्न होता है। परंतु जहाँ सच्चा प्रेम है, वहाँ भौतिक आकर्षण बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे प्रेमी चाहे सहस्त्रों योजन दूरी पर क्यों न रहे, उनका प्रेम सदैव वैसा ही रहता है। वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। उससे कभी कोई क्लेशदायक प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त करना लगभग सारे जीवन भर का कार्य है। परंतु इसका लाभ होते ही हमें अपनी प्रेम साधना का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और हम मुक्त हो जाते हैं। तब हम प्रकृति के बंधन से छूट जाते हैं और उसके असली स्वरूप को जान लेते हैं। फिर वह हमें बंधन में नहीं डाल सकती। तब हम बिल्कुल स्वाधीन और स्वतंत्र हो जाते हैं और कर्म के फलाफल की ओर ध्यान ही नहीं देते। फिर कौन परवाह करता है कि कर्म फल क्या होगा? अपने बच्चों को तुम जो देते हो, तो क्या उसके बदले में उनसे कुछ मांगते हो? यह तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनके लिए काम करो, और बस वहीं पर बात समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार किसी दूसरे पुरुष, किसी नगर अथवा देश के लिए तुम जो कुछ करो, उसके प्रति भी वैसा ही भाव रखो। उनसे किसी प्रकार के प्रतिदान की आशा ना रखो। यदि तुम सदैव ऐसा ही भाव रख सको कि तुम केवल दाता ही हो, जो कुछ तुम देते हो उससे तुम किसी प्रकार के प्रतिदान की आशा नहीं रखते, तो उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। आसक्ति तभी आती है जब हम प्रतिदान की आशा रखते हैं। यदि दासवत कार्य करने से स्वार्थपरता और आसक्ति उत्पन्न होती है, तो अपने मन का स्वामी बनकर कार्य करने से अनासक्ति से उत्पन्न आनंद का लाभ होता है। हम बहुधा अधिकार और न्याय की बातें किया करते हैं, परंतु वे केवल बच्चों की बातों के समान हैं। मनुष्य के चरित्र का नियमन करने वाली दो चीजें होती हैं, बल और दया। बल का प्रयोग करना सदैव स्वार्थपरतावश ही होता है। बहुधा सभी स्त्री पुरुष अपनी शक्ति एवं सुविधा का यथासंभव उपभोग करने का प्रयत्न करते हैं। और दया, दया तो दैवी संपत्ति है। भले बनने के लिए हमें दया युक्त होना चाहिए। यहाँ तक कि न्याय और अधिकार भी दया पर ही प्रतिष्ठित होने चाहिए। कर्म फल की लालसा तो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक है। इतना ही नहीं, अंत में उससे क्लेश भी उत्पन्न होता है। दया और निस्वार्थपरता को कार्य रूप में परिणत करने का एक और उपाय है, और वह है कर्मों का उपासना रूप मानना। यदि हम सगुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो हम अपने कर्मों को उपासना के रूप में मान सकते हैं, और वह मानना भी चाहिए। यहाँ हम अपने समस्त कर्मों के फल ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं, और इस प्रकार उनकी उपासना करते हुए हमें इस बात का कोई अधिकार नहीं रह जाता कि हम अपने किए हुए कर्मों के प्रतिदान में मानव जाति से कुछ अपेक्षा करें। आशा करती हूँ स्वामी विवेकानंद जी का यह कर्म का रहस्य जो मैंने आपको अभी सुनाया अच्छी लगी होगी। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, यह विषय पसंद आया होगा, तो कृपया लाइक करें और अपने परिचितों में शेयर भी कर दीजिए। और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को अवश्य ही क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।